नमस्कार, मैं धीरज चौहान, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। अभी नया सेशन शुरू होने वाला है। पेरेंट्स के सामने एक प्रश्न आता है कि हम कौन से स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराएं। कई पेरेंट्स को ये आता है कि जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है क्या वो सही है, उसको चेंज किया जाए या फिर उसको नए सेशन में कहाँ एडमिशन कराया जाए। और एक से एक अच्छा स्कूल, एक से एक अच्छी ब्रांडिंग के साथ, एडवर्टीजमेंट के साथ मार्केट में अवेलेबल है। तो पेरेंट कंफ्यूज है कि कहाँ एडमिशन कराएं, कहाँ ना कराएं। तो ऐसे दौर में जब हर जगह हर चीज़ का दिखावा है तो सावधानी से कुछ चीज़ों का ध्यान देकर हमें एडमिशन कराना चाहिए। अब ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ पेरेंट्स को थोड़ा गाइडलाइन मिल पाए कि किस तरह से अच्छे स्कूल का हम चुनाव करें। देखिए, सिंपल है कि आप चाहते क्या है बच्चे से, कि क्यों स्कूल में भेज रहे हैं, पर्पज क्या है, ये एक बार आपको क्लियर हो गया तो उसके अकॉर्डिंग आप स्कूल का चुनाव कर सकते हैं। जैसे हम स्कूल भेजते तो क्यों, उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास, यही तो पर्पज है। जब उसका शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास होगा, बौद्धिक रूप से वो स्ट्रांग होगा, शार्पन होगा, उसकी मेमोरी तेज होगी, शरीर से ठीक होगा, स्वस्थ होगा, मन से मजबूत होगा, साथ में आत्मिक रूप से भी उसकी आध्यात्मिक क्लैरिटी होगी, तो फिर वो कहीं भी अच्छा करेगा। लेकिन आप उस स्कूल में जहां हम भेज रहे हैं, क्या इन चारों का प्रॉपर सर्वांगीण विकास हो रहा है बच्चे का, ये ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत अच्छी बिल्डिंग देखकर हम एडमिशन करा रहे हैं, ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। और तो शारीरिक विकास, कई पेरेंट्स क्या करते हैं, पास में एक छोटा सा स्कूल है, ना प्लेग्राउंड है, कुछ नहीं, और एडमिशन करा देते हैं। ये बच्चा 6 घंटे वहां पर है। एक तो आजकल वैसे ही शाम को खेलने का बंद हो गया है। स्कूल में कम से कम 1 घंटा पीटी का पीरियड है, खेले तो, पर खेलने के लिए जगह तो होना चाहिए। तो कई स्कूलों में तो जगह ही नहीं है, प्लेग्राउंड ही नहीं है, छोटा सा घर में ही स्कूल शुरू कर दिया है। तो ये आपको देखने की जरूरत है कि उस स्कूल में शरीर के विकास के लिए कुछ एक्टिविटीज हैं कि नहीं। दूसरा, बौद्धिक विकास, उनको अलग अलग स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए कुछ अरेंजमेंट है क्या। केवल किताबें पढ़कर अच्छे मार्क्स जिस स्कूल में केवल फोकस हो रहे हैं, वहां से सावधान रहने की जरूरत है। उन स्कूल का हमें चुनाव करना चाहिए जहां एक्टिविटीज बेस्ड हो, जहां पर उसकी स्किल पर काम किया जा रहा हो, जहां पर उसको बोलने की प्रैक्टिस कराई जा रहा हो, जहां पर ग्रुप डिस्कशंस हो, जहां पर कुछ ग्रुप के गेम्स हो। ऐसे स्कूल्स, वहां पर उसकी वो स्किल्स डेवलप होती हैं जो कल उसको कॉर्पोरेट में कैरियर बनाने के लिए जरूरत है। बचपन से उसका ये डेवलपमेंट शुरू हो गया, स्कूलिंग से ही शुरू हो गया, तो उसको अलग से कोर्सेज नहीं करने पड़ेंगे। नहीं तो कई बार इंजीनियरिंग कर लेते हैं बच्चे, लेकिन उनके पास वो स्किल्स नहीं होती जो उनको कैरियर बनाने के लिए, कॉर्पोरेट में एंटर होने के लिए आवश्यक है। तो ऐसे स्कूल का हमें देखना चाहिए जो हमारे शरीर का और बौद्धिक विकास हमारा कर रहा हो। और फिर आता है मानसिक विकास, ये बहुत जरूरी है। कहीं आप ऐसे स्कूल में मत एडमिशन कराइए, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, जहां जो स्कूल कहता हो हम ना बच्चों को ना बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ ना पनिशमेंट नहीं है। यदि ऐसा स्कूल फ्री में भी मेरे बच्चे को पढ़ाए ना तो मैं एडमिशन ना कराऊं, क्योंकि कमजोर रह जाता है। यदि बच्चे को संघर्ष नहीं मिलता है, बच्चे को यदि उसको करने का, उसने कुछ अच्छा किया तो उसका रिवार्ड्स मिलना चाहिए। यदि बच्चे ने कुछ गलत किया है, कुछ इनडिसिप्लिन किया है, कुछ चीजें ऐसी की है, एरोगेंसी की है, तो उसको पनिशमेंट जरूर मिलना चाहिए। उसको आदत होनी चाहिए उसके मन को, तभी वो अनुशासित होगा, तभी वो बाहर निकलने के बाद अनुशासित सामाजिक जीवन जिएगा, तभी वो अनुशासित नागरिक बनेगा, तभी वो डिसिप्लिन्ड परिवार का एक सदस्य बनेगा। नहीं तो उद्दंड हो जाएगा, वो पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर उसकी उद्दंडता दिखाएगी। तो और वो कमजोर भी हो जाएगा, क्योंकि उसको कभी पनिशमेंट या डांट खाने की आदत ही नहीं है। तो जैसे ही ऐसे बच्चे कमजोर रह जाते हैं और जब बाहर जाते हैं मानसिक रूप से मजबूत नहीं बन पाते, जहाँ एक दूसरे से थोड़ा संघर्ष ना हो, बच्चे थोड़ा लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, थोड़ा मर रहे हैं, और टीचर्स थोड़ा उनको पनिश कर रहे हैं, आदत लगनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अहंकार बढ़ जाता है बच्चों का। उनको लगता है हमें तो किसी ने डांटा ही नहीं, न माँ बाप डांट रहे हैं, न पिता डांट रहे हैं, न स्कूल में टीचर डांट रहे हैं, तो बच्चा कमजोर रह जाता है। तो ऐसा स्कूल जो कहे कि हाँ हम बच्चों को डांटते हैं, हाँ हम बच्चों को पनिश भी करते हैं। अरे ईश्वर भी रिवार्ड और पनिशमेंट पे चलता है। यार आपने कुछ अच्छा किया तो आपको रिवार्ड मिलता है, पुण्य नहीं मिलती है। और यार आपने कुछ गलत किया तो ईश्वर भी गलत कर्म की गलत आपको पनिश करता है। फिर वो सिस्टम बच्चों को भी समझ में आना चाहिए, कर्म फल थ्योरी बच्चों को भी समझ में आना चाहिए। यदि अच्छे कर रहे हैं तो एप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन गलत कर रहे हैं
तो समझाया भी जाएगा, उसके बावजूद अगर आप नहीं माने तो आपको पनिश भी किया जाएगा। ऐसे स्कूल जो इन सारी चीजों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, जो उसको ये समझा पाए, ऐसा स्कूल जहां पर कि बच्चे की आत्मिक विकास भी हो रहा हो, जहां पर बच्चे क्या है वो है क्या, उसका अहंकार न बढ़ रहा हो, वो उसकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है उसको केवल इंजीनियर बनाने पर फोकस न हो, उसको केवल डॉक्टर बनाने पर फोकस न हो, उसको आईएएस बनाने पर फोकस न हो, वो असली जो है वो इंसान है, वो एक जीवात्मा है, वो एक परम पवित्र, शांत और पावरफुल आत्मा है, सोल है। उसका वो एहसास भी कराना आना चाहिए, उसकी वो जागृत कराना आना चाहिए। ऐसा जहां व्यवस्था हो, ऐसा स्कूल यदि मिल जाए, आए है वहीं आपको आंख बंद करके एडमिशन करा देना चाहिए। और साथ में आपको ये भी देखना चाहिए कि वो चलाने वाले कौन हैं, उनकी मंशा क्या है, क्या वो शुद्ध व्यवसायी है? हाँ ठीक है, फीस लिए कि हर स्कूल फीस लेगा, लेकिन उस स्कूल का फीस लेने का पर्पज क्या है? क्योंकि अच्छे टीचर्स रखने हैं, फीस तो ली जाएगी, लेकिन केवल व्यापार ही दृष्टिकोण तो नहीं है। तो चलाने वाले कौन है, उनकी मंशा क्या है? फीस लेंगे लेकिन केवल स्टाफ और उसके रनिंग खर्चे के लिए, थोड़ा डेवलपमेंट के लिए कुछ चाहिए, लेकिन उनको उनकी सोच यदि डेवलपमेंट की है, बच्चे के साथ उनका सर्वांगीण विकास की है, तो ऐसे स्कूल में हमें एडमिशन करना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए उसके प्रिंसिपल कौन है, उसको लीड करने वाले कौन हैं। यदि वो अच्छे बैकग्राउंड से हैं, यदि वो एक्टिवली बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, पेरेंट्स का सम्मान करते हैं, कई अच्छे ब्रांडेड स्कूल को देखा जहां पेरेंट्स का सम्मान ही नहीं है, पेरेंट्स को चिल्लर की तरह ट्रीट करते हैं, पीटीएम में भी अच्छे ठीक से बात नहीं करते, और जो स्कूल पेरेंट्स पर जिम्मेदारी डाल देता है, ऐसे स्कूल से सचेत रहना चाहिए। और ऐसा स्कूल जहां पर लीड करने वाले लोग अच्छे हों, संस्कारित हों, सामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों, जिनकी सोच दूसरों को केयर करने वाली हो, ऐसा स्कूल यदि मिल जाए, ऐसे लीडरशिप वाले लोग मिल जाए, तो ऐसे स्कूल में हमें एडमिशन कराना चाहिए। तो सावधानी से केवल बड़ा रैपर देकर, केवल बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखकर ही, हमें बड़े बड़े ब्रांड देखकर हमें केवल आकर्षित नहीं हो जाना चाहिए। हमें देखना चाहिए, उनके पेरेंट्स से मिलना चाहिए जहाँ स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, और उनकी सुनकर ठीक से सोच समझकर हमें स्कूल का डिसीजन करना चाहिए। बिल्कुल आप योग्य निर्णय करें, आपके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें, खूब कामयाब बने, सोच समझकर संभल कर डिसीजन करें, और सब अच्छा होगा ये सोचकर, और अच्छे स्कूल में डाल दें एक विश्वास के साथ। टीका टिप्पणी फिर न करें, बच्चे को बढ़ने दें, उस प्रोसेस में ग्रो करने दें। कभी भी उस स्कूल के प्रोसेस पर और उसके टीचर पर, उसके स्टाफ पर, प्रिंसिपल पर कभी भी क्वेश्चन मार्क न करें। बच्चे के सामने खास तौर से अलग से कोई चीज कमी नजर आ रही है तो जाकर स्कूल में मिले। इस तरीके से इन बातों का ध्यान रखकर यदि आपने अच्छे स्कूल का एडमिशन करा दिया, उस प्रोसेस में डाल दिया, तो बच्चा जरूर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक रूप से सफल होकर निकलेगा, और जो आप चाहते हैं वो सब अचीव करेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये शेयर करिए, जिससे कि कुछ पेरेंट्स को गाइडलाइन मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि आपको कई लोगों की मदद इससे हो सकती है। कई पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह के स्कूल में हम जाएं, तो शायद उनको कुछ अच्छा मिल जाए और एक अच्छे स्कूल में बच्चा चला जाए, जिससे कि कल वो अच्छा इंसान और कामयाब प्रोफेशनल भी बनकर खड़ा हो। थैंक यू वेरी मच।